नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माई लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था कि कैसे हम लोग का अतीत का कर्म भोग वर्तमान में कर्म फल रूप में आया है और वर्तमान के कर्म भविष्य में कैसे कर्म फल के रूप में आएगा। कैसे सुख दुख रूपी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। तो अभी उसका अगला विषय में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग का जो जीवन है, पिछले जो हमने काम किया, हमारे परिवार ने काम किया, हमारे परिवार डीएनए लेवल में जो भी काम हुआ, वर्तमान हम उसको कर्म फल रूप में भोगते हैं। तो हम लोग के पास जब दुख की घड़ी आता है, सुख की घड़ी भी आता है, तो सुख की घड़ी में सुख का अनुभव करते हैं, दुख की घड़ी में दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम अस्त व्यस्त व्याकुल हो जाते हैं दुख के समय पे। हम रोते चिल्लाते बिखलते रहते हैं, ये कैसे आ गया, क्यों आ गया। मान लीजिए किसी के पास अपने जीवन पे पथ पर चलते चलते हर किसी के पास काम, क्रोध, रोग से भरा जीवन आता है। उस समय में जीवन हम लोग का अस्त व्यस्त रहता है। तो अपने सगे संबंधी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो, कहीं पे हमने अपने शांति को ढूंढने खोजते हैं। तो हम लोग कहीं पैसों में ढूंढते हैं उस शांति को, कभी हम लोग कोई व्यक्ति से ढूंढते हैं कि उसके पास जाने से मेरा ये काम हो जाएगा। कभी हम लोग अंगूठी में ढूंढते हैं, कहीं ये अंगूठी पहन लेने से मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये रोग नष्ट हो जाए। कभी हम लोग कोई विशेष गुरु की तलाश करते हैं। हमने सुना है फलाना गुरु के पास जाने के बाद हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं, मेरा ये जीवन अस्त व्यस्त है उससे हम आसानी से निकल सकते हैं। इसी तरह का अपने अपने स्मृतियों के आधार पर हम लोग हमारे जो अनुमान लगाते हैं वो लगाते हैं और उसी के हिसाब से हम प्रयास करते हैं। तो जब कोई गुरु के पास जाते हैं तो गुरु देखता है कि आपका जो जीवन बहुत अस्त व्यस्त है, आपका जो दुख है, आप वर्तमान में ना रहने के कारण है। कभी अतीत में छलांग लगाते हैं, कभी भविष्य में छलांग लगाते हैं, कभी अतीत के मीठे मीठे सपनों में खोते हैं, कभी अतीत के बुरे बुरे सपनों में भी आपको झंझोरता है, और कभी भविष्य की आशाएं जो आपने देखा ही नहीं, भविष्य की आशाएं में आप डूबे रहते हैं कि मेरा ये हो जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये घोड़ा मिल जाए, या आलीशान घर मिल जाए। तो गुरु देखता है कि ये बंदा कभी वर्तमान में रहा ही नहीं, अतीत में बहुत छलांगे लगाया, भविष्य में बहुत छलांगे लगाया है। तो उसमें उसने आपको वर्तमान में रहने के लिए आपको एक माला थमा देता है कि बेटा तुम ये माला कर लो। अगर ये माला साल भर करके है ना, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो गया होगा। तो आप एक भरोसा लेके वो माला जब स्टार्ट करते हैं, आपके पास तो अनुभव ही नहीं था, तो अचानक से आ गया माला,
कि चलो भाई हम सुबह 1 घंटा करते हैं, शाम में 1 घंटा करते हैं, करके तो देखते हैं। गुरुजी ने कहा है कि ये हम लोग का जीवन बदल देगा। जिसके पास समय होता है वो कर लेता है, जिसके पास समय नहीं होता है वो भी निकाल के करता है, अगर उसकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास है तो। अगर नहीं है तो फिर छोड़ देता है, रोग कष्ट में तड़पने लगता है। लेकिन जिसके पास समय नहीं होता वो निकाल के करता है, साल भर करता है उसके पास। उसके बाद गुरुजी के पास जाता है तो उसको बोलता है, गुरुजी मैंने किया साल भर, मेरा ये अमका ढिमका बहुत से काम होने लगे, मैं अभी शांत होने लगा हूँ, मेरा जो प्रॉब्लम्स था, रोग व्याधियाँ खत्म होने लगा है, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ रह गया, गुरुजी आप कृपा कर देते तो ये ठीक हो जाता। तो गुरुजी फिर क्या बोलते हैं, बेटा तुम्हारा ये तो काम हो गया, लेकिन इसके बाद फिर और कुछ कर्म है, फिर इसको काटना है, तो तुम फिर ये माला लो, ये मंत्र लो, फिर इसको तुम 2 साल तक करो, फिर उसके बाद मेरे पास आना। तो वो आदमी बोलता है, जो आ गया गुरुजी। फिर वो आदमी अपना समय निकलता है इस भरोसे के कि मेरा जो बाकी बचा हुआ जो कष्ट है वो फिर चला जाए। फिर गुरुजी के पास जाता है, हाँ, और आता है घर में अपना समय निकल करके, फिर सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा करके अपना 2 साल फिर उस माले को कंप्लीट करता है। फिर गुरुजी के पास जाता है, अपना करता है, क्या गुरुजी मेरा ये अनुभव, वो अनुभव, आपने तो मेरा जीवन बदल दिया है। मुझे लगता है कि मैं आपके शरण में रह जाऊं। ये जीवन तो माया है, माया में रहना मुझे नहीं है, आपके चरण में मुझे दे दो। अगर कोई वो सुबह 1 घंटा, शाम 1 घंटा अगर निकल दिया तो उसका जीवन में ये परिवर्तित होता है। अगर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास उसके पास है, अगर जिसके पास श्रद्धा, भक्ति, विश्वास नहीं है, उसका कर्म फिर करता नहीं, वही दुख कष्ट से अपने भोग भोगते रहता है। तो ये आदमी, ये बंदा जो आ गया था, 2 साल लगा दिया, जहाँ उसने 5 मिनट वर्तमान में रह नहीं सकता था, अभी एक दिन में 2 घंटा रहता है। तो धीरे धीरे उसके जीवन में ये बदलाव आता है कि वो उस शांति को पाने की ओर वो अग्रसर हो जाता है। तो गुरु के पास जाने से गुरु एक वर्तमान में जीने का कला देता है, एक सीख सिखाता है, जिससे कि आपका जो जीवन बदल जाता है। तो दोस्तों, मेरा मानना ये भी है कि अगर आपके जीवन में कोई दुख, कष्ट, तकलीफ, अभाव, असुविधा ना हो तो आप कतई आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको सतमार्ग में जाने के लिए, ईश्वर की खोज करने के लिए, हमने पढ़ा था श्रीमद् भगवत गीता में, भगवान की ओर वही आदमी मुड़ता है जिसके पास दुख से भरे हो, कष्ट से भरे हो, जिसको आगे उसके पास कोई उम्मीद नहीं है कि इस दुख कष्ट से निकलने के लिए, तो वो भगवान की ओर मुड़ता है। क्योंकि उस दुख कष्ट से निकलने के लिए उसके पास कोई चारा नहीं है। उसने लाखों कोशिश कर देखे, हर तरह से कोशिश कर देखा, लेकिन उसके पास उससे निकलने का उपाय नहीं मिल रहा है। तो वही आदमी भगवान की ओर मुड़ता है, गुरु को खोजता है। दूसरा होता है रोगी। आप जानते हैं, रोग, अगर अस्पताल हम जाते हैं तो रोग से छुटकारा पाने के लिए अनवरत औषध का सेवन करना पड़ता है, कभी सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी के बाद, औषध सेवन के बाद भी आपका रोग ठीक नहीं होता है, मतलब जीवन भर आपका मेडिसिन खाना पड़ता है। तो दुख, वहाँ भी एक दुख
कष्ट उत्पन्न होता है, जिससे कि आप अपने शरीर को देखने लगते हैं, अपने परिवार को देख नहीं पाते हैं। तो उससे आप निकलने के लिए भगवान की ओर जाने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा होता है ज्ञानी, जो कि बचपन से ही ज्ञानी होता है। ये सबसे अव्वल नंबर का होता है, जो अपना उसके मन में एक क्वेश्चन होता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, आने का मतलब क्या है, क्या पैसा कमाना है? नहीं नहीं, पैसा कमाना नहीं है, मुझे आगे की सीख इस जीवन से लेना है, इस जीवन से लेसन लर्न करना है, इस 84 लाख योनियों से मुझे मुक्त होना है। ये संसार बहुत दुख कष्ट से भरा है, मैं यहाँ रहने के लिए ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। उससे पहले मेरा जीवन होते हुए मैं इस माया के भंवर से कैसे निकलूं? ये तो ज्ञानी की बात है, जो कि पहले से उसको बचपन की स्मृतियाँ उसकी होती है, कि वो अलग संसार में अलग लेवल में ही दिखता है। तो वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए खोजता है और गुरु की तलाश करता है। चौथा हो गया आपका शत्रु से घिरा। जैसे कि होता है ना, अब जब घर से निकले, आपको घर कब रिटर्न हो इसका पता नहीं, होते होंगे बहुत कुछ ऐसे। तो उनको हर कहीं पे उसका डर, भय, भय से जीते जीते वो हार चुका है। उसके पास और भय से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हमेशा शत्रु से घिरा रहा, आगे बचने का कोई उपाय नहीं है। तो वो गुरु के शरण में जाता है, इस भय से उसको निकाले, इस शत्रु से उसको निकाले। तो यही है चार वो कैरेक्टर जो भगवान को तलाशते हैं। इसके अलावा कोई और होगा तो मुझे ये नहीं, लेकिन अगर कुछ आपको याद आता है कि और कोई जाता है तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं कि कौन लोग भगवान की ओर मुड़ते हैं, ईश्वर की खोज करते हैं। तो यही चार लोगों का टर्निंग पॉइंट्स आता है। अगर टर्निंग पॉइंट्स आएगा तो आप आगे की ओर जाएंगे, एक ईश्वर की खोज की ओर जाएंगे, अन्यथा आप आगे जा नहीं सकते। तो यही परिस्थितियां होने के बाद होता है, जैसे कि मेरे मन है, मेरे जीवन में मैं तो बचपन से ही रहा ईश्वर की खोज में। जब मुझे मेरे शारीरिक कष्ट होने लगा और मेरे अंदर में कहीं ना कहीं था कि मेरा जीवन में ईश्वर की खोज एक रहा है, लेकिन जब भी मुझे कष्ट, व्याधियां मुझे तड़पाने लगी, तो मैं समझ गया कि ये मुझे एक सही रास्ते दिखाने के लिए कर रहा है प्रकृति। तो देखा जाए तो एक मेरे जीवन में जो रोग कष्ट हुए, ये मेरे लिए आशीर्वाद ही था। अगर वो कष्ट नहीं होते, वो दुख नहीं होते, वो व्याधियां नहीं होता, तो मैं ईश्वर की खोज कभी भी नहीं कर सकता था, इस रास्ते में कभी आ ही नहीं सकता था। क्योंकि कभी भी मेरे जो पीड़ाएं होती थी, कभी भी मुझे दुख कष्ट आता था, तो मैं समझ जाता था कि भाई अभी तुम कुछ गलत कर रहे हो, इसमें से रास्ते को सुधार दो। तो जैसे मैं सही रास्ते पे आ जाता था तो एकदम रिलैक्स, मतलब मैं सही हूँ। तो मैं भी मुझे जो कष्ट आए, दुख तकलीफें आई, यहाँ तक कि मैं खुद ही भगवान से ये कहता था
कि अगर मैं कभी गलत रास्तों में चल पड़ा, गलत संगतों में चल पड़ा, अगर आपको मैं याद नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा दुख तकलीफ कष्ट व्याधियाँ दे देना, ताकि मैं सही रास्ते पे बना रहूं। तो जब भी ऐसा होता था, दुख कष्ट तकलीफ रोग व्याधियाँ, तो समझ में आ जाता था कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, और मैं चटाक से सही रास्ते पे भगवान की ओर मुड़ जाता था, उसे याद करने लगता था। तो ये मेरा टर्निंग पॉइंट्स रहा। तो मुझे लगता है कि हर किसी का ये टर्निंग पॉइंट्स होना चाहिए, और टर्निंग पॉइंट्स आने के बाद ही वो ईश्वर की ओर खोज करता है, और टर्निंग पॉइंट्स के बिना वो ईश्वर की खोज कभी भी नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो सब कुछ है, सब कुछ सही है, सब कुछ, फिर वो क्यों करेगा। तो उसके पास तो कुछ लूज पॉइंट होना चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होना चाहिए, तभी तो वो पॉजिटिव को बुलाएगा। अगर कुछ काम नहीं बन पा रहा हो, अगर उसके सारे काम अटके हुए हो, काम नहीं हो पा रहा है, तो वो काम होने के लिए वो किसी को तलाश करेगा, वो जाएगा। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट्स, रोग व्याधियाँ कष्ट आएगा, लेकिन आप उसमें, अगर कष्ट भी आता है तो उसमें आप घबराना नहीं, उसमें से कुछ बीज निकालना, एक कुंजी निकालना, उसमें से एक कुंजी छुपा हुआ होता है आपका। हर दुख से आप उससे अच्छे लेसन लर्न कर सकते हैं, एक दुख परिस्थिति से भी। आपका जो दुख की घड़ी होता है, तो वो जो घड़ी होता है, कहीं ना कहीं आपका कर्म का रिफ्लेक्शन है। आप जो पास्ट में वो कर्म किए थे, वही वर्तमान में कर्म फल के रूप में आया है। तो कहीं ना कहीं वो आप ही का जन्म किया हुआ कर्म है। तो आप उस कुंजी को वहां से निकाल सकते हैं, उस की को आप वहां से निकाल सकते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसा हुआ, और क्या है वो कुंजी। आप उससे लेसन लर्न कर सकते हैं, और उसी को अपने जीवन में यूज करके आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया एक दुख से सुख की ओर मुड़ने का एक रास्ता, आपकी जो नजरिया दुख से कैसे निकल सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई दुख परिस्थिति आता है, मैंने पहले बताया भी, लेकिन बार बार बताने से आपका समझ मजबूती होगा। जैसे कि दुख कोई परिस्थितियां आपके पास आता है, आपके पास आता है, आपके ऑरा में आपको छू जाता है, तब आप हिल जाते हैं। तो उसमें आपको डगमगाना नहीं है, आप उसको संभाव में देखें। जैसे कि दुख की घड़ी आए, तो उसमें आपको डगमगाना नहीं है। अगर सुख की घड़ी आए, तो भी उसमें नाचना नहीं है। मतलब दुख की जो घड़ी आता है, आप जानते हैं उसमें आकर वो चला जाएगा, कुछ समय आपके साथ रहेगा, चला जाएगा। सुख की घड़ी आएगा, वो भी आकर कुछ समय के बाद चला जाएगा। तो कुछ समय के बाद अगर दोस्तों चला जाएगा, तो उसमें दुखी होने का और खुशी होने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता, क्योंकि कुछ समय के लिए तो चला जाएगा। क्षणिक सुख में रखा क्या है, हमको तो तलाश करना है परम शांति को। तो फिर एक क्षणिक सुख, जो दुख आया क्षणिक सुख दे, क्षणिक दुख दे के चला गया, सुख आया क्षणिक सुख दे के चला गया, तो इसमें उसमें मजे रहना तो मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है। अगर इस चीज को समभाव से, दृष्टाभाव से अगर देखते रहे, आपका जो मन की गतियां हैं, वो देखेंगे धीरे धीरे आपका शांत होने लगेगा, एक अलाइनमेंट में
आने लगेगा। एक क्या बोलते हैं, एक समान दृष्टि से उसको देखेंगे, सुख आया, आया, एक कुछ समय के बाद चला जाएगा, क्योंकि अनित्य है। दुख आया, हाँ आया, मैंने देखा, वो आया, फिर कुछ समय बाद चला जाएगा। तो ऐसे जब हर दिन, हर समय, हर सांस के साथ आता हुआ कर्म, हर सांस के साथ जाता हुआ कर्म को, इसको समान दृष्टि से देखते जाएं, देखते जाएं, अनुभव करते जाएं, क्योंकि ये चीज एक अनुभव का विषय है। इसको मैं आपको समझाने से भी आप समझ नहीं सकते, चाहे आप कोई किताब पढ़ लें, धर्मशास्त्र पढ़ लें, उसमें भी कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि ये अनुभव का विषय है, एक एक जीवन का विषय है, जीवन का विद्या है। इसमें आप पारंगत उतरेंगे तो आपको अनुभव करना पड़ेगा, या जाएगा। तो आपका ये कैरेक्टर बने रहे। अगले फिर हम लोग फिर चर्चा करेंगे, और वीडियोस के दिया गया जानकारी आपको कैसे लग रहा है कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमें मोटिवेट मिल सके, हम मोटिवेट हो सकें, और आगे चैनल में जुड़े रहें। इसलिए कृपया वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।